आज अपन को भारत के जो राज्य हो रहे थे उनमें से अपन ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कर रहा था। आज अपन को देवों के देव महादेव की भूमि उत्तराखंड अर्थात देव भूमि के बारे में पढ़ना है। आज अपन को किसके बारे में पढ़ना है अपन को? तो देव भूमि के बारे में पढ़ना है। यानी उत्तराखंड को देव भूमि के नाम से जाना जाता है। देव भूमि के नाम से तो तीनों जाने जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन देव महादेव को सबसे बड़ा स्थान कहते हैं, मतलब महादेव के सबसे ज़्यादा मतलब जो फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, वो कहाँ पर है अपने? तो उत्तराखंड में है। इसलिए वहाँ की जो उत्तराखंड की भूमि है उसको देव भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तराखंड हमारे हिमाचल प्रदेश की गोदे में स्थित है। जिस तरह अपना जम्मू कश्मीर है उसी तरह अपना हिमाचल प्रदेश है, उसी तरह अपना उत्तराखंड है। यदि उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसमें ऊपर की साइड जो अपना उत्तरी हिस्सा है इसका, यहाँ पर पर्वत पठार और हिमानियाँ हैं। ठंडी ठंडी हिमानियाँ जो बर्फ़ से जमी हुई हैं। ठीक है। और नीचे थोड़ा सा नीचे का हिस्सा जो दक्षिणी उत्तराखंड है वहाँ पर स्थल है। कहाँ है? वहाँ पर स्थल है जहाँ लोग बाग जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है। तो ऊपर अपना क्या है? हिमानियाँ, पर्वत चोटियाँ, पर्वत श्रेणियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आप हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है वहाँ क्या कैसा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं उत्तराखंड की, तो इसमें पहले सीमा देखते हैं कितने राज्यों यानी भारत के कितने राज्य तथा कितने देशों से इसकी सीमा लगती है। यदि हम देखते हैं तो यहाँ ऊपर अपना HP यानी हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। याद करते चलना, क्योंकि इसके नीचे कौन है? हिमाचल प्रदेश के नीचे अपना उत्तराखंड है। अच्छा, उत्तराखंड HP और नीचे अपना मतलब हिमाचल प्रदेश है और नीचे अपना क्या है? तो उत्तर प्रदेश यानी UP है। कौन है? UP में। यदि हम थोड़ा साइड में चलते हैं तो यहाँ पर इसकी सीमा नेपाल से लगती है। कहाँ से लगती है? तो नेपाल से लगती है। ठीक है। और अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर तिब्बत है और इसके ऊपर कौन सा है? तो चाइना यानी कि चीन है। तो हमने देखा कि भारत के उत्तराखंड की सीमा 2 राज्य और 2 देश, क्योंकि चाइना पर अधिकार किसका है? तिब्बत का है। तिब्बत देश के रूप में कभी कोई मानता, कोई नहीं मानता। इसलिए जो चाइना है उसका तिब्बत का अधिकार है। इसलिए इसकी सीमा कितने से? तो 2 देश और 2 राज्यों से लगती है। तो कितने यानी राज्य कितने हो गए अपने? राज्य हैं अपने 2 और देश हैं अपने 2। ठीक है। इतनी जगह से उसकी सीमा लगती है। ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा अपन उसके अंदर। यदि हम थोड़ा अंदर चलते हैं तो यहाँ पर यानी कि हिमाचल प्रदेश के थोड़े से यहाँ पर एक नदी निकलती है, उसका नाम है रूपिन। कौन सी है? रूपिन नदी है। तो उत्तराखंड में एक नदी है, उसमें वहाँ कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड की यानी हिमाचल प्रदेश से, और किसके? उत्तराखंड से होकर बहती है। तो उसका नाम क्या? अपनी रूपिन नदी है। यदि थोड़ा सा हम देखें तो पहले हम आपको कुछ ज़िले और बता दें, उसके बाद अपन अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर है अपना देहरादून। ठीक है। और यहाँ पर है हमारा हरिद्वार। ठीक। अच्छा, एक पॉइंट और याद करके रहना, यहाँ पर कोटद्वार है, क्योंकि आपको द्वार और दून जो पढ़ना है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये जिला नहीं है, कोटद्वार है। ठीक है। अच्छा, जिला तो कौन सा है अपना? देहरादून है और हरिद्वार है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर है अपना उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कौन सा है? तो उत्तरकाशी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ है अपना रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के यहाँ बगल में थोड़ा और यहाँ है चमोली। ठीक है। चमोली के बगल में है पिथौरागढ़। इसी के नीचे है अपना अल्मोड़ा और इसी के नीचे है अपना नैनीताल। ठीक है। इतने ज़िले अपन को याद करके चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि अभी आगे आपको जो जियोग्राफी पढ़ना है
तो इन शब्दों से आपको जीके मिलती है। तो हमें जब तक इन शब्दों का या इन शहरों का या नगरों का या क्षेत्रों का पता ना हो तो हमें उसको रटना पड़ता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही ना। तो आप याद करना यहाँ पर देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल, इतने स्थान आपको ध्यान करके चलना है। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं आप उसके अंदर अपन यदि हम देखते हैं तो उत्तरकाशी, यहाँ पर हमारी यमुनोत्री है और यहाँ पर हमारी गंगोत्री है। ठीक है, अच्छा यमुनोत्री से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है अपनी, तो यमुना। कौन सी नदी है अपनी, ये यमुना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दो शाखाएं हैं या दो नदियाँ हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा। तो मंदाकिनी कहाँ मिलती है, अलकनंदा में। तो ये हो गई अपनी कौन सी, मंदाकिनी। अभी हम और अलकनंदा। ठीक है, तो अभी हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ से कौन निकलता है। अभी नदियाँ नहीं पढ़ा रहा है, नदियाँ जब पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से धौली गंगा आती है और थोड़ा आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, यहीं से मंदाकिनी और बगल में से यहाँ से एक नदी आती है भागीरथ, तो जो आगे जाकर किस में मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। और जब यहाँ मिलती है तो यहीं से कहलाने लगती है वो गंगा। कौन सी कहलाने लगती है, तो गंगा। अभी प्रयाग समझेंगे अपन क्या है कैसे है, पंच प्रयाग है, बाद में बताएंगे। तो अभी तो थोड़ा समझ लें कि मंदाकिनी अलकनंदा दो धाराएं निकलती हैं जो मिलकर आगे चली जाती, तो अलकनंदा के नाम से आती है। यहाँ से धौली गंगा आती है और यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, यदि हम थोड़ी सी और बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक नदी निकलती है जो उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनाती हुई नीचे चली जाती है, जिसको बोलते हैं महाकाली नदी, या उसी को बोलते हैं हम काली नदी। ठीक है, अच्छा ये महाकाली या काली नदी है, आगे जाके यही नदी कहलाने लगती है यहाँ से शारदा। जैसे यूपी में चलती है तो वहाँ से इसको क्या बोलने लगते हैं अपन, शारदा के नाम से निकलने लगती है। और शारदा आगे जाके किस में मिल जाती है अपनी, तो गंगा में। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम थोड़ा और बताएं तो यहाँ पर एक नदी निकलती है जहाँ से अपनी धौली गंगा निकलती। एक कौन सी है अपनी, धौली गंगा। तो धौली गंगा की एक शाखा कहाँ पर, यहाँ पर आती है, और एक शाखा और धौली गंगा की किस में मिलती है, तो महाकाली मिलती है। तो ये भी कौन सी है अपनी, तो धौली गंगा। ठीक है, इसी के पास से एक नदी और निकलती है गौरी गंगा। कौन सी, गौरी गंगा। ठीक है, अच्छा नैनीताल के ऊपर छोटा सा एक मानक सागर तालाब है। क्या है, मानक सागर तालाब है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा आते हैं यहाँ की पर्वत चोटियों पर। यदि हम पर्वत चोटियों को देखते हैं तो चमोली, जो चमोली है यहीं पर, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है त्रिशूल। कौन सी चोटी है, त्रिशूल चोटी है। त्रिशूल चोटी के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी, ठीक है, जो उत्तराखंड है। और नंदा देवी के बगल में यहाँ पर एक चोटी, पर्वत चोटी है कामेट। कौन सी, कामेट। ठीक, और एक चोटी और है, उसका जो नंदा देवी के नीचे है उसका नाम है लापसा। कौन सी चोटी है, तो लापसा चोटी है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें उत्तराखंड से अभी को लिए याद करके रखना है।
ठीक है, तो कौन कौन हमने देखा कि रूपिन नदी, यमुना नदी यमुनोत्री से और गंगोत्री से, ये हिमानी है और यहाँ ये 4 चोटियाँ हैं, इनको याद करके चलना है। ठीक है, अच्छा तो आपको यहाँ सेंस लगा के याद करना है बेटा, रटना नहीं है किसी को। ठीक है, यानी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी रटेंगे नहीं, क्योंकि अब आप थोड़ा समझें हमारे साथ मिलके। यदि हम उत्तराखंड की सीमा को देखते हैं तो यहाँ वाला क्षेत्र जो उत्तरी हिस्सा है इसका, ये हिमालय पर्वत की जस्ट गोद में स्थित है। तो देखो यहाँ छोटे छोटे पत्थर, पहाड़, पर्वत, मैदान है, पर्वत चोटियाँ हैं कि ना। और किस थोड़े से नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैदान निकल आते हैं, क्या आ जाते हैं, थोड़े से मैदान आ जाते हैं। अब हम और नीचे चलेंगे तो और मैदान मिलेगा, और नीचे चलेंगे तो और मैदान मिलेगा, मतलब मिट्टी मिलेगी, फिर और महीने मिट्टी मिलेगी। तो आप ऐसे सोच के चलें कि ऊपर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा है इसका, ये अपना हिमालय पर्वत की निम्न पर्वत की निम्न शिवालय है ना, उस श्रेणी में आता है। तो आपने देखा, देखो यहाँ पर हिमानी है ना, बर्फ जमी हुई है, और यहीं पर अपनी पर्वत चोटियाँ हैं। क्या हैं, पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देख ली अब हाल में। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं आप कहाँ पर, अपन हिमालय पर्वत पर, ऊपर कहाँ पर, उत्तराखंड पर। ठीक है, यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका इतिहास है, जानते चलना, समझते चलना। उत्तराखंड की बात करें तो यह है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को किससे अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो जब जो अलग हुआ तो तब इसका नाम उत्तरांचल था। क्या था, उत्तरांचल था, याद करते चलना। और एक क्वेश्चन और बता दें हम आपको कि जब ये दोनों इकट्ठे थे, उत्तराखंड या उत्तरांचल या यूपी, तो इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे आप, तो संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ये भी आप याद कर लेना, पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो उत्तरांचल क्या बोला जाता है, इसको उत्तरांचल बोलते थे। कब, जब उत्तर प्रदेश से ये सन 2000 में अलग हुआ था। इसके बाद इसको 2007 से देवभूमि उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा। तो यानी कि इसका नाम उत्तराखंड कब से, तो 2007 से। अब आ जाते हैं थोड़ा और अंदर चलते हैं। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसमें जिलों की संख्या है 13। कितनी है, जिलों की संख्या 13 है। और यहाँ की साक्षरता है 78.8%। और यहाँ का जो घनत्व है, क्या इसका घनत्व है, ये है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद यदि हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो भाषाएं हैं, तो भाषाएं कौन सी बोली जाती है यहाँ पर, तो हिंदी, पहाड़ी और कुमायूं। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर हिंदी, पहाड़ी और कुमायूं बोली जाती है, यानी गढ़वाली। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये तो हमने बता ही दिया किसके नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद आपको क्या याद करना है, इसका लगभग 87% भाग कैसा है, पर्वतीय है। कैसा है, पर्वतीय है। आगे आपको क्या रखना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4500 से 6000 मीटर होती है, यानी है कितनी है, तो 4500 से 6000 मीटर ऊंची है। यदि हम थोड़ा उसके और अंदर चलते हैं तो यहाँ पर कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराकाशी,
यमुनोत्री, गंगोत्री और चौखंबा। चौखंबा क्या है? पर्वत चोटियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं या उन्हीं को बोलते हैं पर्वत चोटियाँ हैं। तो कौन कौन अपना? तो कामेट पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री और चौखंबा यहाँ की पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर सातताल, खुरपाताल, भीमताल, सरियाताल, गोहन झील, देयरी ताल, इतनी यहाँ की जो प्रमुख क्या हैं? झीलें एवं तालाब हैं। ठीक है, क्या है? तो झीलें एवं तालाब है। अच्छा, एक हम शॉर्ट फॉर्म बताएं दे रहे हैं, ताल ताल ताल, जहाँ पर सरिया ताल, खुरपा ताल, ठीक है, भीम ताल, सात ताल, नैनीताल, ये सब कहते हैं अपने ताल ताल से संबंधित जितनी भी झीलें पूछी जाए आपसे पेपर में, तो इन सबको आंसर आप क्या दे दियो? उत्तराखंड दे देने अपन को। क्या दे देने? उत्तराखंड दे देने। जिनमें से जो गोहन झील और देयरी झील है ना, ये बहुत ज़्यादा मुख्य हैं, यानी पर्यटक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भागीरथी नदी पर, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर टेहरी बांध है। कौन सा बांध है? टेहरी बांध है, जो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि टेहरी बांध कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पे है और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पे है। यदि इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो टेहरी बांध है ना, इस टेहरी बांध का कुछ हिस्सा प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ है, अर्थात जो पर्वत है, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसके कटे हुए भाग में पानी भरा था, तो वहीं पर भारत सरकार के द्वारा उसी को और डेवलप करके एक क्या कर दिया? बहुत बड़ा डैम, मतलब एक डैम बना दिया, जो उत्तराखंड की विद्युत परियोजना का काम, यानी विद्युत की आपूर्ति, हमें विद्युत उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो जल विद्युत परियोजना टेहरी बांध पर, टेहरी जल विद्युत परियोजना है जो उत्तराखंड को क्या जल विद्युत की पूर्ति करती है। ठीक है, और ये प्रकृति रूप से जो पहाड़ है उसके कटाव में भरा हुआ पानी है, उसी को डेवलप करके टेहरी बांध बना दिया। इसलिए ये अपने भारत का सबसे ऊंचा, कैसा? सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें और ध्यान रखने कि देहरादून और पतंग नहर, पतंग नगर, देहरादून और पतंग नगर, यहाँ की दो हवाई पट्टियाँ हैं। क्या हैं? तो दो हवाई पट्टियाँ हैं। कहाँ की? तो अपने उत्तराखंड की। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, नानकमत्ता, कौन सा? नानकमत्ता, और हेमकुंड साहब, हेमकुंड साहब, यहाँ के पर्यटक स्थल है। क्या है?
तो पर्यटक स्थल हैं। तो कौन कौन हो गए अपने? केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, नानकमत्ता, हेमकुंड साहब, ये यहाँ के क्या हैं? तो पर्यटक स्थल हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा आगे और चलते हैं तो यहाँ पर फूलों की घाटी, यानी कि फूलों की घाटी, अल्मोड़ा, पौड़ी, लैंसडाउन, ठीक है, और इसके बाद अपना मसूरी, रानीखेत, कोसानी तथा एक स्थान और बचता है अपना, वो कौन सा है अपना? तो पिथौरागढ़। कौन सा है अपना? पिथौरागढ़। ये सारे स्थान उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें दो बच जाती, पंचप्रयाग और पंचकेदार। ठीक है, तो हम बताएं, सबसे पहले आओ बेटा अपन पंचप्रयाग पर। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले रुद्रप्रयाग, ठीक है, इसके बाद नंदप्रयाग, इसके बाद कर्णप्रयाग, इसके बाद देवप्रयाग, इसके बाद विष्णुप्रयाग। तो आपको बताएं कि जो अपने प्रयाग हैं ये कितने हैं? अपने 5 प्रयाग हैं। तो इन्हें पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन होगा अपने? रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इन्हीं 5 प्रयागों की जो हैं, आप ये इम्पोर्टेंट अभी याद कर लेना, क्योंकि इन 5 प्रयागों पर जो गंगा नदी है उसके बारे में इन्हीं 5 प्रयागों को अपन को याद करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है अपना पंचकेदार। यदि हम पंचकेदार की बात करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर केदारनाथ, मध्य महेश्वर, कौन सा है अपना? मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और अपना लास्ट बचता है कौन सा? रुद्रनाथ। कौन सा? रुद्रनाथ। तो ये हमारे क्या हो गए? पंचकेदार। क्या हो गए? पंचकेदार हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि अपन ने आज उत्तराखंड के बारे में लगभग बहुत सारी जानकारी कर ली। ठीक है, अच्छा, जो कछु थोड़ा बहुत बचो जे तो अब हम जब भूगोल को यूनिट बाय यूनिट पढ़ें तब उते अपन करें। ठीक है, पहली बात तो आपको पेपर में इतने से काम हो जात, इतने याद करो। तो जो आपके लिए एक बेस है, एक बेस के साथ साथ आपको एक राज्य के अनुसार आपको जीके की नॉलेज हो जाए और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी सहूलियत हो जाए जब आप लोग बुक से यूनिट बाय यूनिट भूगोल को पढ़ें। ठीक है, तो हम देखें अब सबसे पहले अपन क्या करें, इसको रिवीजन करें, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो आए हम देखते हैं उत्तराखंड को। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करें तो यह हिमालय की गोद में देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसकी भूमि? देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि हम उत्तराखंड की सीमा को देखते हैं तो इसकी सीमा यहाँ उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है और नीचे यूपी की सीमा लगती है और पूरब में नेपाल की और उत्तर पूरब में अपनी चाइना और तिब्बत की लगती है। तो इस तरह हमने देखा कि 1, 2 राज्य और 2 देश, कितने? 2 राज्य और 2 देश की सीमा लगती है किसकी? अपनी उत्तराखंड
उत्तराखंड से। उत्तराखंड की हमने देखा तो सबसे ऊपर हमने देखा था कौन सी नदी, तो रूपन नदी। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, तो रूपन नदी निकलती है। इसके बाद यहाँ पर यमुना नदी अपनी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से। कहाँ से निकलती है अपनी, यमुनोत्री से। इसी के बाद यहीं बगल में कौन सी है अपनी, तो गंगोत्री। और यमुनोत्री और गंगोत्री ये क्या है, हिमानी। हिमानी के रूप में हमने बता दिया था जहाँ बर्फ, जिन चोटियों पे बर्फ की चोटियाँ क्या कहलाती हैं, हिमानी। और जब हिमानी पिघलती हैं तो यहाँ से इन नदियाँ निकलती हैं। कौन सी, यमुनोत्री से अपनी कौन सी, यमुना, और गंगोत्री से अपनी गंगा। गंगा के रूप में जो शाखाएँ हैं बहुत सारी, उनसे मिलकर गंगा का निर्माण होता है। जब नदियाँ पढ़ेंगे अपन, वहाँ पर आपको बताएंगे पूरी नदियाँ के बारे में कि क्या है, ठीक है। तो यमुनोत्री। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर जिले, तो उत्तराकाशी एक जिला ये देखा था, देहरादून 2 जिला, तीसरा जिला हरिद्वार। कोटद्वार ये जिला नहीं, यहाँ का एक स्थान, इसको याद करके चलना है। इसके बाद तीसरा जिला अपना कौन सा, चौथा कौन सा होगा अपना, नैनीताल। इसके बाद अपना कौन सा है, 5वां जिला अल्मोड़ा। 6वां जिला अपना कौन सा है, तो चमोली। 7वां है कौन सा अपना, तो पिथौरागढ़। और 8वां है बेटा रुद्रप्रयाग। और पूरे कितने हैं अपने, 13। कितने हैं, 13। तो हमने 8 तो देख ही लिया, और जी 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखें हम थोड़ा सा, जो गंगोत्री है वहीं पास से आपके भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा और धौलीगंगा, ये 4 धाराएं तो निकलती हैं, जो क्रम बाई क्रम ये 5 प्रयाग हैं, इन्हीं प्रयागों के साथ मिलती हुई चली जाती है। और लास्ट में यहाँ पर जो देव प्रयाग है, वहाँ से इसको गंगा बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, तो गंगा बोलने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर गौरी गंगा और धौली गंगा, इसको बोलते हैं पर कौन सी, तो धौली गंगा। गौरी गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा की एक शाखा इस साइड जाती है, जो किसे मिल जाती है, तो महाकाली में मिल जाती है। और गौरी गंगा किसे मिलती है, महाकाली में मिलती है। महाकाली आगे जाके जब यूपी में चली जाती है तो इसी को बोलने लगते हैं अपन क्या, तो शारदा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखा था अपने मानक सागर देखा था, जो नैनीताल में स्थित है। इसके बाद अल्मोड़ा देख लिया था, ठीक है। अब आ गए थे हम कहाँ पर, यहाँ की चोटियों पर। तो सबसे पहले यहाँ रखते हो त्रिशूल चोटी, नंबर 2 अपनी कौन सी, लापसा चोटी, नंबर 3 अपनी नंदा देवी, नंबर 4 कामेट पर्वत। अगर हम नंदा देवी की बात करते हैं तो यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, दूसरी। क्योंकि यदि हम पहली कंचनजंगा को मानते हैं तो दूसरी नंदा देवी होती है। यदि हम पहली केटू को मानते हैं तो दूसरी अपनी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाती है, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन कहाँ पर, अपनी इस चीज़ पर, ठीक है। यदि हम देखते हैं उत्तराखंड को, तो यह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। जब यह 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था तो इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका नाम बदलकर 2007 में इसका क्या हो गया, उत्तराखंड, यानी देवभूमि उत्तराखंड के नाम से हो गया। तो 2007 में इसका नाम बदल गया। इसके बाद हमने देखा था कहाँ पर, इसमें 13 जिले हैं। यहाँ की साक्षरता 78.8 है और इसे यहाँ का घनत्व 189 किलोमीटर है। यहाँ की भाषाएं देखें तो हिंदी, पहाड़ी, कुमाऊँ और गढ़वाली, याद कर लेना कौन सी, गढ़वाली। यहाँ की कितनी, 4 भाषाएं हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ इंपोर्टेंट है। सब यहाँ शंकर जी का ज़्यादा महत्व है, तो याद करते चलना। कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, चौखंबा, पेपर में पूछी जात, इंपोर्टेंट है। ये यहाँ की क्या है, तो पर्वत चोटियाँ हैं या पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 7 ताल, खुरपाताल, भीमताल, सरियाताल, गोहन झील और दियारी ताल यहाँ की प्रमुख झीलें एवं तालाब है। इंपोर्टेंट हमने क्या बताया था, ताल शब्द से कौन झील मिले तो अपन कहते चल रहे उत्तराखंड में। इसके बाद भागीरथी नदी पे टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। इसके बाद हमने क्या देखा था, तो देहरादून, पतंग नगर, यहाँ की 2 हवाई पट्टियाँ हैं। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ जात कि देहरादून और पतंग नगर। यह पतंग नगर कहाँ पर, जो ये शब्द याद करते चलना इंपोर्टेंट है, पेपर पूछ जाती। यहाँ की 2 हवाई पट्टियाँ हैं। इसके बाद हमने देखा था केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, नानकमत्ता, हेमकुंड साहब, यहाँ के क्या हैं, तो पर्यटक स्थल है। तो कौन कौन अपने, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, नानकमत्ता, हेमकुंड साहब, यहाँ के क्या हैं, पर्यटक स्थल है। इसके साथ साथ और भी आगे क्वेश्चन है, तो आप सुने। फूलों की घाटी, कौन सी, फूलों की घाटी अल्मोड़ा, ये घूमने के लिए अच्छे स्थल है। पौड़ी और लेंस डाउन, घास के मैदान, पेपर में पूछो जा, ध्यान करियो, घास के मैदान, ठीक है। तो लेंस डाउन, घास के मैदान कहाँ पर है, तो याद हो जाएंगे आपकी, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है।
मसूरी, रानीखेत, कौसानी, ये सारे स्थान जो हैं घूमने के लिए पर्यटकों के लिए बहुत अच्छे, मनमोहक और शीतल स्वास्थ्यवर्धक हैं। ठीक है। इसके बाद पिथौरागढ़ कहाँ पर है अपना, तो ये अपने उत्तराखंड में। इसके बाद हमने देखे थे पंचप्रयाग और पंच केदार। तो पंचप्रयाग क्रम से तो नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए कि रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये 5 प्रयाग माने जाते। तो पंचप्रयाग से नाम से कितने जाना जाता है अपने उत्तराखंड में, तो कौन कौन है, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और अपना एक अपना कौन सा है अपना, और नंदप्रयाग। ठीक है। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, पंच केदार। यहाँ पर 5 केदार जाने जाते हैं, यानी शंकर जी के मंदिर जो उनकी मूर्ति है उनको 5 केदार के नाम से भी जानते। तो ये 5 केदार कौन कौन से हैं, तो केदारनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ, ये 5 का है केदार है। इसके बाद एक क्वेश्चन हो, याद रख लीजिए, यहाँ पर फूलों की घाटी, राजाजी और जिम कॉर्बेट, ये तीनों हैं जो क्या हैं, तो यहाँ के नेशनल पार्क हैं। तो कौन कौन है अपने, तो फूलों की घाटी, राजाजी और जिम कॉर्बेट पार्क, यहाँ के क्या हैं अपने, तो नेशनल पार्क हैं। हालांकि जब हम नेशनल पार्क पूरे पढ़ाएंगे तब आपको 115 की समथिंग है, पूरे भारत में 115 से थोड़ा ज़्यादा है, लगभग इतनी की समथिंग है, तो भी पूरा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक है। तो हमने आज क्या देख लिया, उत्तराखंड के बारे में लगभग जानकारी कर ली है। ठीक है। बस आप लोग क्या करते चलिए, इसको पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, रटना किसी को नहीं है, बस देखते चलिए और राइट करते चलिए। मैप जरूर ले लें, क्या ले लें, मैप रख लें, मैप पे मिलाते चलें, क्योंकि अब आपके माइंड में एक चीज़ बनेगी। सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन आ गया, हम उत्तराखंड पर। आज हमने उत्तराखंड को पढ़ लिया है। ठीक है। बस रटो ना बेटा हो, और सब जने अच्छी तरह से पढ़ो, और नए व्यूअर हम एक बात बताएं, सब जने पढ़ो, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर जाओ, लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।